क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में इंटरनेट पर जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनमें से तकरीबन 50% वेबसाइट्स वर्डप्रेस को इस्तेमाल करके बनी हुई हैं। और मॉडर्न एआई वर्ल्ड में वर्डप्रेस की वैल्यू और बढ़ गई है क्योंकि अब आप वर्डप्रेस और एआई को यूज करके सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न वेबसाइट्स इजीली डेवलप कर सकते हैं इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स। और इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि वर्डप्रेस असल में है क्या और कैसे आप वर्डप्रेस और एआई को कंबाइन करके अनलिमिटेड वेबसाइट्स फ्री में बिल्ड कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम एआई की मदद से एक मॉडर्न सुपर कार बाइंग एंड सेलिंग वेबसाइट बनाएंगे जहां यूजर्स लग्जरी कार्स को बाय और सेल कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस ट्यूटोरियल के लिए आपको किसी भी टेक्निकल या कोडिंग नॉलेज की जरूरत नहीं है। मैं हर कॉन्सेप्ट को बहुत सिंपल लैंग्वेज में प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करूंगा। And at the end of this video, I will also share all the resources, especially tested prompts, design templates, and everything that I will use in this tutorial with you guys for free. So if you're interested in learning how to build modern websites on WordPress with AI, this video is for you. Let's get started. AI को यूज करके WordPress वेबसाइट डेवलप करने के लिए हमें सबसे पहले तो एक कोडिंग एजेंट सेटअप करना पड़ेगा। आप कोई भी कोडिंग एजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लाउड कोड, एंटी ग्रेविटी, ओपन कोड, देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। मैं इस वीडियो में ओपन कोड इस्तेमाल करूंगा और ओपन कोड इस्तेमाल करने की रीज़न ये है कि ये आपको कुछ फ्री जो है ऑप्शंस देता है। इसके साथ आप कुछ मॉडल्स फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। इसको लोकली इंस्टॉल करने के लिए आपने सिंपल ये वेबसाइट ओपन करनी है ओपन कोड की। ये सारी वेबसाइट्स नीचे अवेलेबल होंगी। उसके बाद ये वाली जो कमांड है कर्ल की, इसको आपने कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपने एक टर्मिनल ओपन करना है। मैंने क्या किया, बेसिकली एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है फ्लैश कार्स वर्डप्रेस के नाम से और फोल्डर क्रिएट करके यहाँ पर मैं जो हूँ अपने टर्मिनल पे ये कमांड पेस्ट कर दूंगा। ये बेसिकली ओपन कोड इंस्टॉल करने की कमांड है। अब मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है तो मैं इसको जो है वो दोबारा रन नहीं करता। इसकी कंफर्मेशन कि आपका ओपन कोड इंस्टॉल हो गया बहुत ही सिंपल है। आपने अपने टर्मिनल पे ओपन कोड लिखना है और अभी आप देखेंगे कि ओपन कोड मेरे लैपटॉप में जो है वो ओपन हो जाएगा इस टर्मिनल पे। यहाँ पर ये कुछ आपको मॉडल्स फ्री भी प्रोवाइड करता है। अगर आप देखना चाहें यहाँ आप देख सकते हैं DeepSeek V4 फ्लैश, बिगपिकल, यहाँ पर मीमो के भी, शाओमी के कुछ मॉडल्स हैं जो आपके पास फ्रीली अवेलेबल हैं। मैं पर्सनली इस ट्यूटोरियल के लिए GPT 5.4 इस्तेमाल करूंगा, लेकिन फ्री मॉडल्स को इस्तेमाल करके भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप इसकी रेट लिमिट हिट करें तो मेरी एक सेपरेट वीडियो है जहाँ पर मैंने आपको 4 तरीके बताए हैं फ्री में कोडिंग एजेंट्स इस्तेमाल करने के। वो यहाँ पर मैं कहीं लिंक कर दूंगा, तो उनमें से आप कोई भी सेटअप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो AI कोडिंग एजेंट सेटअप करने के बाद जो हमारा पहला काम है वो ये है कि हमने एक वेबसाइट बिल्ड करनी है इससे। अब वेबसाइट बिल्ड करने के आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। या तो आप स्क्रैच से हर चीज़ खुद बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं, किस कलर में चाहते हैं, क्या डिटेल्स आप जो है वो रखना चाहते हैं अपनी वेबसाइट में। या दूसरा आसान तरीका ये है कि आपने सिंपल getdesign.md की जो वेबसाइट है इसको ओपन करना है और यहाँ पर आपके पास सारी टॉप वेबसाइट जो हैं उनके डिज़ाइन अवेलेबल हैं। आप यहाँ देख सकते हैं BMW, डेल, HP, Nintendo, Airbnb। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो इसके जो भी डिज़ाइन फीचर्स हैं, जो कलर है, फॉन्ट है, जो बटन्स हैं, जो भी इसकी इंफॉर्मेशन है, बेसिकली जो डिज़ाइन है वेबसाइट का, वो यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये एक बहुत ही कमाल वेबसाइट है और इसको हम इस्तेमाल करके जो है आज अपने डिज़ाइन पिक करेंगे। फेरारी की है, फिग्मा की है, ऑलमोस्ट सारी जो बड़े ब्रांड्स हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। नाइकी, नोशन, एनविडिया, ओलामा, लैम्बोर्गिनी की वेबसाइट है। तो बेसिकली जो भी आपको वेबसाइट का डिज़ाइन पसंद है, आपने सिंपल क्या करना है, उस वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आज हम फेरारी की वेबसाइट जो है उसका डिज़ाइन कॉपी करते हैं। हमने क्या करना है, उसके बाद ये जो download-design.md फाइल है इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो design.md फाइल है वो ओपन हो जाएगी। उसको ओपन करने के बाद हमने क्या करना है कि जो हमारा फोल्डर है बेसिकली जहाँ पर हम अपनी कोडिंग शुरू करा रहे हैं, वहाँ पर जाकर मैंने इस फाइल को पेस्ट कर देना है। इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ। मेरे मैंने पहले भी डाउनलोड की थी, इस वजह से इसके आगे 2 आ रहा है। अब इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, इसके अंदर सारी डिस्क्रिप्शन होती है, कलर्स की इंफॉर्मेशन होती है, इसके अंदर टाइपोग्राफी की इंफॉर्मेशन होती है। तो बेसिकली जो भी डिज़ाइन फीचर्स होते हैं एक वेबसाइट के, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर उन्होंने एक मार्कडाउन फाइल में, MD स्टैंड्स फॉर मार्कडाउन फाइल में यहाँ पर अवेलेबल की हुई है। तो इसको हमने इस्तेमाल करना है एज इंस्पिरेशन और इसके साथ हमने अपना एक प्रॉम्प्ट देना है कि हमें बेसिकली कौन सी वेबसाइट चाहिए। और इसका भी मैंने काम बहुत आसान किया हुआ है। मैंने सिंपल एक प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है। 2 प्रॉम्प्ट्स हैं बेसिकली जो आपको चाहिए होंगे। एक प्रॉम्प्ट अभी हमें वेबसाइट क्रिएट करने के लिए चाहिए होगा। ये भी मैंने मेरे ख्याल से 2-3 दिन टेस्टिंग करके एक बहुत ही क्लीन प्रॉम्प्ट लिखा है जिससे मुझे बेस्ट रिजल्ट्स आए हैं। आपको ये अवेलेबल होगा, आपने सिंपल इसको कॉपी पेस्ट करना है। और जो दूसरा प्रॉम्प्ट है ये हमें तब चाहिए होगा जब हम इस वेबसाइट को वर्डप्रेस पे कन्वर्ट करेंगे। अब वर्डप्रेस सेटअप किस तरह करना है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट किस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी हमारा जो फर्स्ट टास्क है उसमें हमने सिंपल ये जो प्रॉम्प्ट है हमारा, इसको करना है कॉपी। और कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है ओपन कोड में, या जो भी कोडिंग एजेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके साथ हमने क्या करना है, ये जो फाइल है बेसिकली डिज़ाइन की फाइल, इसको ऐड कर देना है। इस प्रॉम्प्ट में ये चीज़ मेंशन्ड है कि जो डिज़ाइन फाइल है, सैम्पल फाइल अटैच की हुई है, उससे आपने इंस्पिरेशन लेनी है।
यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली ये आप देख सकते हैं कि यूज द अटैच सैंपल फाइल एज इंस्पिरेशन, टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट्स लेआउट, टाइपोग्राफी, स्पेसिंग एंड ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस व्हाइल क्रिएटिंग एन ओरिजिनल डिजाइन दैट फिट्स एन ऑटोमोटिव ब्रांड। उसके बाद यहाँ पर कुछ बिजनेस डिटेल्स हैं। अगर आप कोई और जो है वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं तो आपने एग्जैक्ट यही प्रॉम्प्ट जो है उसको फॉलो करना है। आपने सिंपल ये जो फर्स्ट लाइन है इसमें अपनी वेबसाइट के बारे में बताना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड करनी है, बिजनेस नेम ऐड करना है, व्हाट डू यू डू, उसके बाद टारगेट ऑडियंस क्या है आपकी, उसके बाद आपका मेन गोल क्या है और एसईओ कीवर्ड्स। बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो आप एज इट इज़ रहने दें। आपने सिंपल ये 2-4 चीज़ें चेंज करनी है और आपकी जो है वो मॉडर्न वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया, मैंने जो हमारी डिज़ाइन की फाइल थी वो क्रिएट कर दी। अब डिज़ाइन की फाइल क्रिएट करने के बाद सिंपल मैंने यहाँ पर एंटर करना है और ये हमारा जो काम है वो शुरू कर देगा। तो ये क्योंकि एक बहुत डिटेल प्रॉम्प्ट है और एक प्रोफेशनल वेबसाइट का प्रॉम्प्ट है तो इट विल टेक अ कपल ऑफ मिनट्स। जैसे ही हमारी वेबसाइट कंप्लीट होती है तो फिर हम अपनी वीडियो वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो फाइनली हमारे ओपन कोड ने हमारी जो वेबसाइट है वो क्रिएट कर ली है। तो इसको जो है अब हम टेस्ट करते हैं अपने ब्राउज़र में और देखते हैं कि किस तरह की वेबसाइट है। वन शॉट प्रॉम्प्ट से आप देख सकते हैं कि कितने कमाल जो है हमें रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो फेरारी की डिज़ाइन थीम थी, कलर्स थे, आप बैकग्राउंड देख सकते हैं, जो टेक्स्ट था, एग्जैक्टली वही चीज़ें जो हैं वो इसने इस्तेमाल किए। और ऑफ कोर्स जो चीज़ें हमने मेंशन की हुई थी, होम, अबाउट, इन्वेंट्री, सेल योर कार, या जो भी चीज़ें हमारी मेंशन थी प्रॉम्प्ट में, वो सारी यहाँ पर हमें नज़र आ रही हैं। यहाँ पर जो है आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म भी आ चुका है। इट लुक्स एब्सोल्युटली वाइल्ड। आपका अगर कोई फूड का बिजनेस है, आपका जो भी बिजनेस है, जो भी वेबसाइट आप क्रिएट करना चाहते हैं, उससे मिलती जुलती आप कोई भी डिज़ाइन जो है वो getdesign.md से कॉपी कर सकते हैं और आप उससे इंस्पिरेशन लेके अपनी वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट स्टेप था अपनी वेबसाइट क्रिएशन का वो कंप्लीट हो चुका है। हमने फ्लैश कार्स की जो मेन वेबसाइट है वो बिल्ड कर ली है। अब हमने इसको वर्डप्रेस में कन्वर्ट करना है और उसके लिए ऑफ कोर्स हमें वर्डप्रेस की एक्सेस चाहिए। तो शुरू करते हैं अपने वर्डप्रेस को सेटअप करना। तो वर्डप्रेस बेसिकली एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है जिसको यूज करके आप वेबसाइट्स बिल्ड करते हैं या एडिट करते हैं। अगर आप अपने लैपटॉप में वर्डप्रेस वेबसाइट्स डेवलप करना चाहते हैं या एडिट करना चाहते हैं तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप लोकल WP, ये जो वेबसाइट आपको यहाँ नजर आ रही है, इसका मैं आपको लिंक भी नीचे शेयर कर दूंगा। यहाँ पर जाके आपने इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है। ये बेसिकली सारा कुछ मैनेज करेगा, आपके लैपटॉप पे वर्डप्रेस सेटअप करेगा और उसके ऊपर आप फिर इस्तेमाल करके आप अनलिमिटेड वेबसाइट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। हमारा आज का जो टास्क है वो ये है कि हमने अपने लैपटॉप में वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है और जो हमने अभी वेबसाइट क्रिएट की है बेसिकली HTML में, उसको एक वर्डप्रेस वेबसाइट पे कन्वर्ट करना है यूजिंग AI। वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन्स होते हैं, थीम्स होती हैं, वो सारी चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। आपको सारे इन डेप्थ समझ आ जाएगी कि बेसिकली वर्डप्रेस काम किस तरह करता है और वर्डप्रेस और AI का इतना कॉम्बिनेशन पावरफुल क्यों है या इतना फेमस क्यों है। क्योंकि कुछ पावर्स जो है वो AI के पास बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, कुछ जो है वो फीचर्स या कुछ पावर्स वर्डप्रेस की बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो एक इनक्रेडिबल सेटअप जो है वो क्रिएट होता है। हमने क्या करना है, अभी सिंपल इंस्टॉल करने के लिए लोकल वर्डप्रेस इस वेबसाइट पे आना है और यहाँ डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। अब डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे आपकी हार्डवेयर जो है उसकी स्पेसिफिकेशन मांगेगा। आपके पास मैकबुक है, आपके पास विंडोज़ का लैपटॉप है, लिनक्स है, वो आपने एंटर कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना फर्स्ट और लास्ट नेम एंटर कर देना है और यहाँ पर आपने एक ईमेल एंटर कर देनी है। उसके बाद जब आप गेट इन नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो लैपटॉप है उसमें लोकल WP इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। फाइल डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉलेशन बहुत ही आसान है मेरे ख्याल से। अगर आप नेक्स्ट करते रहेंगे सिंपल तो इट विल टेक लेस देन 30 सेकेंड्स और ये एप्लीकेशन आपके लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉलेशन के बाद जब वो एप्लीकेशन आप ओपन करेंगे तो इस तरह की UI आपके सामने शो होगी। मैं इसको बहुत ज़्यादा जूम नहीं कर सकता अनफॉर्चुनेटली इस एप्लीकेशन को स्क्रीन पे। अभी तो मैंने एक वेबसाइट क्रिएट की हुई है AI विद हसन, ये आपको नज़र नहीं आएगी, आपको एक ब्लैंक जो है वो चीज़ नज़र आएगी। आपने इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद सिंपल ये जो बॉटम लेफ्ट पे ऐड लोकल साइट की ऑप्शन आ रही है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ये 2-3 ऑप्शन जो है वो देगा, क्रिएट अ न्यू साइट, क्रिएट फ्रॉम अ ब्लूप्रिंट या सेलेक्ट एन एग्जिस्टिंग जिप फाइल। हमने क्रिएट अ न्यू साइट पे क्लिक करना है और यहाँ पर बेसिकली ये जो बॉटम राइट है इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर अब आपसे वो आपकी वेबसाइट का नाम पूछ रहा है, हम यहाँ रख लेते हैं फ्लैश कार्स, ये हमारी वेबसाइट का नाम है फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कि कौन सी एनवायरनमेंट आपने चूज़ करनी है, कस्टम एनवायरनमेंट या प्रेफर्ड। बेसिकली वर्डप्रेस जो है वो PHP पे क्रिएटेड है या PHP पे डेवलप्ड है। हमने कस्टम कुछ भी नहीं करना, हमने प्रेफर्ड को सिलेक्ट करना है और सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर वो हमसे कह रहा है कि आपने यूज़र नेम और पासवर्ड सेटअप करें। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आपको रिक्वायर्ड होगी जब आपने एडिटिंग करनी है अपनी वेबसाइट में, क्योंकि वेबसाइट जो है बेसिकली वो सारी दुनिया देख सकती है। अगर आप जब ये इसको डिप्लॉय करेंगे तो आपकी वेबसाइट पूरी दुनिया के लिए एक्सेसिबल होगी। लेकिन अगर आप उसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो एक स्पेशल तरीके से आपको एक लॉगिन करना पड़ेगा उस वेबसाइट के अंदर, ताकि उसके बैकएंड में जाकर फिर आप चीज़ें चेंज कर सकें।
आप ऑफ कोर्स ये तो नहीं चाहते कि पूरी दुनिया में कोई भी उस वेबसाइट को ओपन करे और उसमें चेंजेस करना शुरू कर दे। सिर्फ वो लोग चेंजेस कर सकते हैं जिनके पास इस यूजर नेम और पासवर्ड की एक्सेस होगी। तो अभी तो ये लोकल है, तो इसमें इतना कोई सोफिस्टिकेटेड सिस्टम करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो एडमिन एडमिन रख लेते हैं और यहाँ पर ऐड साइट पर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो फ्लैश कार्स की वेबसाइट थी बेसिकली वो हमारे लोकल लैपटॉप में वर्डप्रेस पे क्रिएट हो चुकी है। अब ये बिल्कुल डमी वेबसाइट है। अगर हम यहाँ पर इसको ओपन साइट पे क्लिक करें, अगर आप मेरा कर्सर देख रहे हैं तो यहाँ पर ओपन साइट आपको नजर आ रहा है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का यूआई आपको शो होगा। जब भी आप वर्डप्रेस पे एक नई वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो स्क्रैच से बेसिकली इसी तरह का एक ब्लॉग जो है वो ओपन होता है। सिर्फ ये डमी वेबसाइट है, बता रहा है कि आपका जो मेन पेज है वो क्रिएट हो चुका है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि एक स्पेशल वे से आप लॉगिन करते हैं ताकि आप अपनी वेबसाइट में चीज़ें चेंज कर सकें या ऐड कर सकें, पेजेस ऐड कर सकें, प्लगइन्स ऐड कर सकें, जो भी आपने करना है। तो वो स्पेशल तरीका क्या है, आपने सिंपल जो भी आपकी वेबसाइट है उसके आगे फॉरवर्ड / करना है, उसके आगे लिखना है WP और /admin, और जब आप ये लिखेंगे तो यहाँ पर अब आपसे वो यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा और यहाँ पर आपने वो यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना है जो भी थोड़ी देर पहले आपने खुद क्रिएट किया था। हमने यहाँ पर एडमिन लिखा था, हम इसको जब एंटर करेंगे तो ये हमें वर्डप्रेस जो है वो ओपन हो जाएगा। वो हमें कह रहा है कि पासवर्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, दैट इज़ ओके। एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल मैं आपको क्विकली यहाँ दिखाता हूँ। मेरे एक पर्सनल क्लाइंट है दुबई बेस्ड जिसका नाम है नेक्साकोर ग्रुप। ये भी वर्डप्रेस पे वेबसाइट क्रिएटेड है और इनका AI से रिलेटेड कुछ ऑटोमेशन हम काम कर रहे हैं। अब ये वेबसाइट है बेसिकली एक्चुअल रियल वर्ल्ड वेबसाइट है जो इस्तेमाल करके वो क्लाइंट सिक्योर करते हैं, ये जहाँ से उनकी ट्रैफिक आती है बेसिकली। और यहाँ पर वर्डप्रेस एडमिन लॉगिन करने के लिए हमने सिंपल क्या करना है कि जो वेबसाइट है उसके आगे /WP एडमिन करना है जो हमने अपनी वेबसाइट पे किया था, और यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करने के बाद इस तरह का जो बैकएंड है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल्ड हैं, कितने पेजेस वगैरह सेटअप हुए हैं। ये एक रियल वर्ल्ड वेबसाइट है जहाँ पर बहुत ज़्यादा काम हुआ हुआ है। अगर इसके कंपैरिजन में हम अपनी वेबसाइट देखें जो हमने अभी flashcars.local क्रिएट की है, बेसिकली इसके अंदर कोई प्लगइन नहीं नज़र आ रहा, कोई थीम सेट नहीं हुई भी, बहुत ही बेसिक सेटअप है क्योंकि हमने अभी नया स्क्रैच से वर्डप्रेस के इंस्टेंस जो है या एक नई वेबसाइट जो है वो क्रिएट की है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है कि वर्डप्रेस की जो बेसिक सेटअप है, जो हमने थीम सेट करनी है, जो हमने प्लगइन्स जो बेसिक रिक्वायर्ड प्लगइन्स हैं AI और वर्डप्रेस को कनेक्ट करने के लिए, वो हम लोग जो है वो कॉन्फ़िगर करेंगे। ये सारा UI बेस्ड काम है, बहुत ईजी है। हमने सबसे पहले तो एक थीम सेटअप करनी है। थीम बेसिकली क्या होती है कि जब भी आप वेबसाइट बिल्ड करते हैं तो उसके लिए एक आपको थीम फॉलो करनी पड़ती है। ये डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द डिज़ाइन जो हमने शुरू में कॉपी किया है इस वाली वेबसाइट से getdesign.md से। ये थीम जो है बेसिकली ये आपको बताती है कि आपकी वेबसाइट जो है वो डेवलप किस तरह होगी, तो ये थोड़ी सी डिफरेंट है। इसके लिए भी बहुत आसान है, आपने सिंपल यहाँ अपीयरेंस पे आना है, अपीयरेंस पे आने के बाद थीम पे क्लिक करना है, और थीम पे क्लिक करने के बाद सिंपल यहाँ पर हमने ऐड थीम पे क्लिक करना है, और यहाँ पर हमने सिंपली जो सबसे पॉपुलर थीम है वर्डप्रेस की, अगर आप में से किसी ने भी काम किया वर्डप्रेस पे तो आपको पता है कि एस्ट्रा जो है वो वर्डप्रेस की सबसे पॉपुलर थीम है और सबसे पावरफुल भी है। यहाँ पर हम इसको एस्ट्रा पे इंस्टॉल कर लेंगे और इंस्टॉलेशन के फ़ौरन बाद हमें एक्टिवेट की ऑप्शन दे रही है, इसको भी यहाँ पर हम एक्टिवेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि एस्ट्रा थीम जो है वो एक्टिव हो गई है। उसके बाद जो सेकंड हमने काम करना है, हमने कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं। वर्डप्रेस की जो रीज़न टू फेम है वो सबसे बड़ी ये है कि यहाँ पर आपको सब चीज़ें ऑलरेडी प्री बिल्ट है। आपने कोई भी चीज़ स्क्रैच से खुद नहीं करनी। आपको जो भी काम चाहिए, आपने SEO करना है, आपने वेबसाइट डेवलप करनी है, आपने एडिट करनी है, आपने बटन अटैच करना है, आपने बैकअप करना है, आपने स्टेजिंग एनवायरनमेंट सेटअप करनी है, आपने वेबसाइट से रिलेटेड जो भी काम करना है उसके लिए ऑलरेडी प्री बिल्ट एक प्लगइन है। प्लगइन आप समझ सकते हैं कि ऐसा टूल है जिसको सिर्फ आपने इंस्टॉल करना है और उसके थ्रू फिर आप वो काम कर सकेंगे। आपको स्क्रैच से कुछ करने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली हमने भी यही काम करना है, हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्लगइन्स इंस्टॉल करना है। उसके लिए हम आ जाएंगे प्लगइन पे और यहाँ पर हम जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कोई प्लगइन इंस्टॉल नहीं है। अगर इसके अगेंस्ट में आपको नेक्साकोर की जो वेबसाइट है उसका बैकएंड दिखाऊं तो आपको पता चलेगा कि रियल वर्ल्ड में एक्चुअली अगर हम प्लगइन्स पे क्लिक करें तो 17 प्लगइन्स जो हैं वो यहाँ पर इंस्टॉल्ड हैं। आप देख सकते हैं कि रियल वर्ल्ड वेबसाइट्स में मल्टीपल प्लगइन इंस्टॉल होते हैं और हर प्लगइन बेसिकली डिफरेंट काम कर रहा होता है। तो प्लगइन्स बेसिकली हर काम कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए और यही इनकी पावर भी है। अभी हमारी क्योंकि फ्रेश वेबसाइट है तो हमारे पास कोई प्लगइन इंस्टॉल नहीं है। सबसे पहले जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट प्लगइन है वो है एलिमेंटर का, और एलिमेंटर जो है बेसिकली वो क्या करता है कि जो हमारी वेब पेजेस हैं उनको क्रिएट करने में आसानी करता है। जो भी आपने पेज ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस्तेमाल करना है उसके लिए भी आपको प्लगइन चाहिए। हमने यहाँ पर इसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर लेना है। अगेन इंस्टॉल करने के फ़ौरन बाद आपको एक्टिवेट की ऑप्शन आएगी और आपने इसको एक्टिवेट कर लेना है। उसके बाद जो हमने सेकंड प्लगइन ऐड करना है वो होगा कॉन्टैक्ट फॉर्म का।
उसके लिए हमने दोबारा प्लगइन के सेक्शन में आना है और यहाँ लिख लेना है WP Forms। ये एक और प्लगइन है आपकी वेबसाइट में जो कॉन्टैक्ट फॉर्म्स होते हैं उसके लिए रिक्वायर्ड होता है। अगेन ये वाला जो प्लगइन है ये आप देख लें, इन सब के लिंक्स भी नीचे अवेलेबल होंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सारे, इसमें आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। आपने इसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है और इंस्टॉल करने के फौरन बाद ये आपसे एक्टिवेट के ऑप्शन जो है वो कहेगा। ये देखें एक्टिवेट भी कर लेते हैं इसको। अब अगर हम अपने प्लगइन सेक्शन पे जाएं तो आप देख सकते हैं कि ये WP Forms और एलिमेंटर ये दो प्लगइन हमने इंस्टॉल कर लिए। हमें यहाँ पर एक दो और कुछ प्लगइन इंस्टॉल करने हैं, उसके लिए हम दोबारा आते हैं ऐड प्लगइन पे और यहाँ पर हम लिखते हैं X-Pro। X-Pro बेसिकली आपको अलाउ करता है कि आपका जो हेडर और फुटर है वेबसाइट का, मैं आपको नेक्सा कोर से ही एग्जांपल देता हूँ, मैं एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको और बेहतर समझ आए कि वेबसाइट बिल्डिंग क्या होती है। जिस तरह ये वेबसाइट है अगर नेक्सा कोर की, तो इसका आप होम पे क्लिक करें, इसके आप जो है वो इंडस्ट्री सर्च पे क्लिक करें तो दो चीज़ें आपको कांस्टेंट नजर आएंगी। एक तो ये जो फर्स्ट ऊपर वाला जो वाइट बार है जिसमें मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ अभी अपने कर्सर को, एक ये चीज़ आपको कॉमन नजर आएगी और जो दूसरी चीज़ कॉमन नजर आएगी वो जो ब्लू पार्ट है इतना बड़ा, ये जिस मर्जी आप वेब पेज को ओपन कर लें ये आपको नजर आएंगे ही आएंगे। अब देखें बाकी कंटेंट चेंज हो रहा है लेकिन एंड पे ये वाला जो पार्ट है फुटर और ये वाला जो पार्ट है हेडर, ये वाइट वाला, ये कॉमन नहीं है दोनों में। तो ये जो बेसिकली चीज़ें हैं इसको कहते हैं हेडर और फुटर। और ये आप एलिमेंटर का जो पेड वर्जन है, एलिमेंटर का बेसिकली प्रो वर्जन है जो भी हमने इंस्टॉल किया है, और एक पेड वर्जन भी है जो कि आपको बेहतर तरीके से अलाउ करता है हेडर और फुटर क्रिएट करना। लेकिन वही एग्जैक्ट काम आप X-Pro की जो फ्री प्लगइन है उससे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रादर देन पेइंग फॉर एलिमेंटर प्रो वर्जन, हम जो है वो इस प्लगइन को इस्तेमाल करके एग्जैक्ट वही काम करेंगे। इसको फिर मैं यहाँ पर एक्टिवेट कर लेता हूँ और एक्टिवेट करने के बाद ये हमसे कह रहा है कि आप एक और प्लगइन इंस्टॉल करें एलिमेंटर एड-ऑन्स के, और वो बेसिकली रिक्वायर्ड है। हम इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। ये आपको खुद ही प्रॉम्प्ट करेगा, आपको कुछ ज़्यादा सर्च करने की जरूरत नहीं है। अगेन इंस्टॉलेशन के बाद हम यहाँ पर इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। तो ये जो प्लगइन्स थे बेसिकली ये सेटअप तो था वेबसाइट डेवलप करने का वर्डप्रेस पे। अब हमने कनेक्ट करना है अपने AI एजेंट को, जो हमारा ओपन कोड है उसको हमने कनेक्ट करना है अपने वर्डप्रेस से, ताकि हम प्रॉम्प्ट्स के थ्रू अपनी वेबसाइट बिल्ड कर सकें या उसमें चीज़ें एडिट करा सकें। और उसके लिए अगेन हमें एक प्लगइन चाहिए, जैसे हर काम के लिए वर्डप्रेस में प्लगइन है उस तरह उस काम के लिए भी एक प्लगइन है। जो प्लगइन हमें उसके लिए चाहिए उसका नाम है नोवा मीरा। अब नोवा मीरा जो प्लगइन है उसको डायरेक्ट यहाँ पर आप प्लगइन की लाइब्रेरी से इंस्टॉल नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर मैं नोवा मीरा लिखूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई प्लगइन नोवा मीरा के नाम से शो नहीं हो रहा। प्लगइन इंस्टॉल करने के एक दो तरीके होते हैं। एक तो सिंपल ये है कि आप लाइब्रेरी में जाएं, ये प्लगइन्स वाली जो आपको यहाँ नजर आ रही है, और यहाँ पर आप सर्च करें जो आपको प्लगइन चाहिए उसको आप इंस्टॉल कर लें जैसे भी हमने किए। दूसरा तरीका यह है कि कुछ प्लगइन्स ने क्या किया होता है, यहाँ पर उन्होंने क्या किया होता है कि कुछ फाइल्स अपलोड की होती हैं, उन फाइल्स को आपने एक स्पेशल तरीके से अपलोड करना है वर्डप्रेस में और आपका प्लगइन एक्टिवेट हो जाएगा। यही चीज़ आपको एग्जैक्टली मैं करके दिखाऊंगा। यहाँ पर भी नोवा मीरा का एक फ्री वर्जन है, एक प्रो वर्जन है जो कि पेड है। हम आज जो है सारा काम फ्री वर्जन से करेंगे। मैं इसको डाउनलोड जिप पे क्लिक कर लेता हूँ। ये जिप फाइल जो है वो अब हमारे पास सेव हो जाएगी। बहुत छोटी सी फाइल होती है ये, और इस जिप फाइल को हमने अपलोड करना है अपने वर्डप्रेस में। और जब हम प्लगइन्स पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ ऐड प्लगइन नजर आ रहा होगा। जब मैं ऐड प्लगइन पर क्लिक करूंगा अब यहाँ पर आपको अपलोड प्लगइन नजर आएगा। हमने एग्जैक्टली इसी का फायदा उठाना है। हम यहाँ पर अपलोड प्लगइन पर क्लिक करेंगे तो ये जो नोवा मीरा की फाइल थी ये बेसिकली मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर ली है। अब सिंपली जब इसको मैं इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूंगा तो हमारा जो ये प्लगइन है नोवा मीरा ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। और अगेन जैसे हम सारे प्लगइन इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर रहे हैं इसको भी यहाँ पर मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ। अब एक्टिवेट करने के फौरन बाद आपको यहाँ पर नोवा मीरा नजर आएगा। ये एक इंडिकेशन है कि आपका जो नोवा मीरा प्लगइन है ये परफेक्टली इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ तक हमारे जो प्लगइन्स थे वो सारे इंस्टॉल हो चुके हैं। अब फाइनली अपने AI को वर्डप्रेस से कनेक्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम थोड़ी सी जो सेटिंग्स हैं वो चीज़ें चेंज कर लें। कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग वर्डप्रेस ने की होती हैं जो कि हमारे लिए यूजेबल नहीं है। हमने क्या करना है कि उनको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है ताकि हमें कम से कम एरर्स फेस हों और हमारी जो कम्युनिकेशन है हमारे AI एजेंट की वर्डप्रेस के साथ वो बिल्कुल सीमलेस और परफेक्ट हो। उसके लिए हमने क्या करना है, हमने वर्डप्रेस पे आना है एडिटर पे और इसकी सेटिंग्स ओपन कर लेनी है। सेटिंग्स ओपन करने के बाद जब मैं स्क्रॉल करूँगा नीचे तो मुझे यहाँ पर कुछ ऑप्शंस नजर आएंगे। इसमें हमने एटॉमिक एडिटर पे जाना है और एटॉमिक एडिटर को हमने डीएक्टिवेट कर देना है। ये बेसिकली एक नया फीचर है डेवलपर्स के लिए जिसमें बेसिकली थोड़ी HTML डिजाइनिंग होती है, हमें इससे काम नहीं करना। मैं इसको यहाँ पर टिक कर दूंगा आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड को और सिंपली डीएक्टिवेट कर लूंगा। और उसके बाद जो दूसरी हमने फाइनल चीज़ चेंज करनी है वो ये करनी है कि एटॉमिक एडिटर के साथ ही फीचर्स है, फीचर्स का टैब हमने ओपन करना है और स्क्रॉल करके ये जो कंटेनर की ऑप्शन आ रही है इसको डिफॉल्ट सेट किया होगा वर्डप्रेस ने। हमने क्या करना है यहाँ पर इसको एक्टिव कर लेना है।
हम चाहते हैं कि हम बेसिकली हर चीज़ कंटेनर के थ्रू करें वर्डप्रेस में, हमारा एआई एजेंट जो भी डेवलप करे वो कंटेनर के थ्रू करे और हम जो है वो एक सीमलेस इंटीग्रेशन कर लें एआई और वर्डप्रेस में। तो इसको हमने एक्टिव करके नीचे सेव चेंजेस पे क्लिक कर लेना है ताकि हमारी सारी सेटिंग्स परफेक्ट हो जाए। तो अब फाइनली हमारा वो टाइम आ गया कि हमने कनेक्ट करना है अपने वर्डप्रेस को, ये जो हमने लोकली इंस्टॉल किया हुआ है, अपने एआई एजेंट से नोवा मीरा के थ्रू। नोवा मीरा हमने प्लगइन अभी इंस्टॉल किया है। हमने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर टॉप लेफ्ट पे नोवा मीरा का टैब आ रहा होगा, उसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रही होगी इनेबल एआई एबिलिटीज। यहाँ पर इसको मैं टिक कर लेता हूँ और यहाँ सेव सेटिंग्स पे क्लिक कर लेता हूँ। ये हमें कोई वार्निंग दे रहा है लेकिन हमें जो है वो इसकी इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पर जनरेट एप्लीकेशन पासवर्ड पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का यूआई जो है वो ओपन हो जाएगा। अब ये जो एग्जिस्टिंग पासवर्ड शो हो रहा है ये आपको शो नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी टेस्टिंग के लिए मैंने क्रिएट किया हुआ था। आपको बेसिकली यहाँ पर एक थर्ड ऑप्शन शो हो रहा होगा और ये ऑप्शन बेसिकली बता क्या रहा है कि आप जिस भी अपने एआई एजेंट से वर्डप्रेस को कनेक्ट करना चाहते हैं आप उसको यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास क्लाउड कोड है, क्लाउड डेस्कटॉप है, कर्सर है, वीएस कोड है, हमारे केस में ओपन कोड है तो यहाँ ओपन कोड नजर आ रहा है। बेसिकली हम यहाँ कर क्या रहे हैं कि हम वर्डप्रेस को एमसीपी प्रोटोकॉल के थ्रू या एमसीपी सर्वर के थ्रू अपने कोडिंग एआई एजेंट से कनेक्ट कर रहे हैं ताकि हम अपने कोडिंग एआई एजेंट से जो भी बात करना चाहते हैं हम उससे बात करें सिंपल प्रॉम्प्ट्स में और वो फिर जाके खुद ब खुद हमारे वर्डप्रेस की वेबसाइट में मॉडिफिकेशन करें। ओपन कोड क्लिक करने के बाद मैनुअल सेटअप फॉर ओपन कोड पे क्लिक करना है और ये जो जेसॉन ऑब्जेक्ट आ रहा होगा इसको सिंपली हमने कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करने के बाद हमने दोबारा जाना है अपने कोडिंग एजेंट में, जो फाइल है बेसिकली हमारी जहाँ पर डिटेल्स एग्जिस्ट करती हैं, और इसको हमने कहना है कि क्रिएट न्यू लोकल एमसीपी सर्वर विद दीज डिटेल्स। ये लिखने के बाद हमने जो हमारी डिटेल्स थी बेसिकली जो हमने यहाँ से कॉपी की हैं वो यहाँ पेस्ट कर देनी है। और आप कोई भी अगर कोडिंग एजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, क्लाउड कोड, ओपन कोड, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसी एजेंट को अपने एमसीपी की डिटेल्स बताएं, वो खुद जाके जो रिस्पेक्टिव फाइल है जहाँ पर वो डिटेल होनी चाहिए उसमें वो सेव कर देगा। तो इसको यहाँ पर हम जो है वो एंटर कर देते हैं। ये हमसे अगेन यहाँ पर कुछ ऑप्शन मांग रहा है क्योंकि ये एक्सटर्नल डायरेक्टरी एक्सेस करना चाहता है। इसको यहाँ पर मैं अलाउ वंस पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये हमें कह रहा है कि इसने एमसीपी सर्वर सेटअप कर दी है जो भी उसकी करेक्ट लोकेशन थी वहाँ पर, और उसके बाद ये हमें कह रहा है कि रीस्टार्ट ओपन कोड फॉर इट टू लोड टू द न्यू एमसीपी कॉन्फ़िग। जब भी आप कोई कॉन्फ़िगरेशन में सेटिंग चेंज करते हैं तो आपको अपना कोडिंग एजेंट जो है वो रीस्टार्ट करना पड़ता है। मैं इसको कैंसिल करता हूँ और उसके बाद हम एक नया टर्मिनल ओपन करते हैं और नए टर्मिनल में फिर हम अपना जो ओपन कोड है इसको रन करेंगे। तो मैंने रीस्टार्ट कर लिया अपने ओपन कोड को। यहाँ पर अगर मैं इसको हाई लिखूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि राइट पे नोवा मीरा फ्लैश कार्स लोकल का जो एमसीपी सर्वर है वो यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर इसको मैं प्रॉम्प्ट देता हूँ कि जस्ट टू टेस्ट द कनेक्शन फ्रॉम ओपन कोड टू वर्डप्रेस वेबसाइट यूज नोवा मीरा एमसीपी एंड क्रिएट अ न्यू डमी पेज with nothing but test 1 2 3 written on it। ये हम इसको जो है टास्क देते हैं और सिर्फ ये चेक करते हैं कि क्या हमारे जो कनेक्शन है वो सही से कॉन्फ़िगर हुआ है कि नहीं। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इसने हमारा जो टेस्ट पेज है वो क्रिएट कर लिया है। हम दोबारा चलते हैं अपने वर्डप्रेस पे जहाँ पर हम फ्लैश कार्स की वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर जब आकर हम पेजेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ लेफ्ट पे आपको पेजेस नज़र आ रहे हैं, और पेजेस पे क्लिक करने के बाद अगर आप रिफ्रेश करें तो आपको नजर आएगा कि ये टेस्ट 1 2 3 पेज जो है वो क्रिएट हो चुका है। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिंपल अपने एआई एजेंट को बताया कि हमें टेस्ट पेज चाहिए और उसने वो पेज जो है वो क्रिएट कर दिया। इसको यहाँ पर जब मैं व्यू पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये टेस्ट 1 2 3 पेज है, इसमें हेडिंग वगैरह कुछ भी नहीं है क्योंकि एग्जैक्टली हमने यही काम जो है वो उसको करने का कहा था। तो यहाँ पर हमारी जो कनेक्शन टेस्टिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, हमारा जो मेन टास्क है, जो एक्चुअल टास्क है कि हमारी जो बेसिकली फ्लैश कार्स वाली HTML में वेबसाइट क्रिएट हुई है, इस वेबसाइट को अब हमने वर्डप्रेस पे पुश करना है यूजिंग एआई। और इस काम के लिए भी मैंने एक प्रॉम्प्ट जो है वो सेटअप किया हुआ है। हमने सिंपली दोबारा अपना फोल्डर ओपन करना है और रीडमी में जो बेसिकली हमारा सेकंड प्रॉम्प्ट था वो इसी पर्पस के लिए है। वो कर क्या रहा है कि हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं इस HTML फाइल को, जो हमारी मेन फाइल है, हम कन्वर्ट कर रहे हैं बेसिकली वर्डप्रेस डिज़ाइन में या वर्डप्रेस स्टाइल में। ये कह रहा है कि कन्वर्ट दिस डिज़ाइन इनटू अ वर्डप्रेस वेबसाइट यूजिंग एलिमेंटर। ये हमने सेटअप किया हुआ है।
use native Elementor widgets wherever possible and build layouts with containers instead of inner sections. हमने लिखा हुआ है कि atomic editor is disabled, so do not use atomic elements. ये अब आपको समझ आएगी कि क्यों हमने वो छोटी बहुत चीजें चेंज की थी। उसके बाद Novamira plugin is installed to help you understand and structure Elementor elements more effectively. यहाँ पर हमने बताया कि create a new WordPress menu for all the pages created as part of this design and set the appropriate page as the home page. उसके बाद for the header and footer use Xpro to build custom templates with Elementor. Do not use Elementor Pro widgets क्योंकि Elementor Pro हमारे पास है ही नहीं, हमने paid package नहीं लिया हुआ. Save both the header and footer templates to the Xpro library so they can be easily customized later. उसके बाद हमने WP फॉर्म्स जो है वो भी इंस्टॉल किए हुए हैं, आपको पता है क्योंकि हमने कॉन्टैक्ट इंक्वायरी वगैरह जो भी करनी है वो हम WP फॉर्म्स के थ्रू करेंगे. अगेन ये एक और प्लगइन है, वो भी यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया. अब सिंपल मैंने क्या करना है, इस प्रॉम्प्ट को करना है कॉपी, और इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करने के बाद एक तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूंगा, और पेस्ट करने के बाद जो मेरी इंडेक्स फाइल है @index.html, ये फाइल मैं इसको एंटर कर दूंगा. और यहाँ पर इट विल टेक सम टाइम, ये क्योंकि एक बहुत बड़ा टास्क है और हमारी वेबसाइट भी सोफिस्टिकेटेड वेबसाइट है. इट विल टेक एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स. ये इंडिविजुअली अपना काम जो है वो खुद ब खुद करता रहेगा, इसके पास एक्सेस वगैरह हर चीज़ की है. तो अभी हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा इंतजार करते हैं अपनी वेबसाइट डेवलप होने का, और जैसे ही फिर वेबसाइट डेवलप होती है तो फिर वहाँ से हम अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं. तो फाइनली हमारी जो वेबसाइट थी वो क्रिएट हो चुकी है. मैं अगर पेजेस में जाके किसी भी पेज पे व्यू करूंगा तो आप देख सकते हैं कि वर्डप्रेस पे एग्जैक्ट वैसे ही वेबसाइट हमें जो है वो नज़र आ रही है. होम पेज भी क्रिएटेड है, ये इसमें थोड़ा सा टेक्स्ट का कलर अपडेट हो सकता है बट जनरली इट इज़ वेरी नाइस. उसके बाद हमारा जो ये अबाउट सेक्शन है वो भी बहुत अच्छा है. इन्वेंट्री सेक्शन जो है वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है. इमेजेस हमें यहाँ पर शो हो रही हैं गाड़ियों की. उसके बाद कॉन्टैक्ट सेक्शन है, यहाँ पर भी मेरे ख्याल से फॉर्म्स जो हैं वो इतने अच्छे नहीं रेंडर हुए, इनको आप एडिट कर सकते हैं. बट जनरली हमारी जो वेबसाइट थी वो क्रिएट हो चुकी है. अब ये तो हमारी वो वेबसाइट थी जो भी हमने क्रिएट की है. इसके अलावा मैं आपको एक और वेबसाइट दिखाता हूँ जो बेसिकली मैंने पोर्टफोलियो के लिए क्रिएट की थी टेस्टिंग में ही, और वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्योंकि इट टर्न आउट टू बी वेरी गुड. आप देख सकते हैं कि मेरा कर्सर जैसे मूव हो रहा है तो ये जो इमोजी या आइकॉन है ये भी मूव हो रहा है. ये वेबसाइट भी मैंने खुद से क्रिएट नहीं की, इसमें बहुत ज़्यादा एनिमेशंस हैं, ये बहुत ही कमाली वेबसाइट है. इसको क्रिएट करने का सिंपल तरीका ये है कि आपने जो प्रॉम्प्ट मैंने बताया है उसके साथ आपने एक और प्रॉम्प्ट जो है वो पेस्ट करना है, और वो प्रॉम्प्ट आपको मिलेगा कहाँ से, वो मिलेगा आपको मोशन साइट्स से. मोशन साइट्स एक और बहुत ही कमाल फ्री वेबसाइट है जहाँ पर आपको कुछ फ्री और कुछ पेड जो है वो टेम्पलेट्स मिलते हैं. आपने सिंपल क्या करना है कि प्राइसिंग पे आके फ्री पे क्लिक कर लेना है, और जो टेम्पलेट्स यहाँ पर फ्रीली अवेलेबल हैं वो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं. तो जितने भी ये टेम्पलेट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं इनमें से जो भी आपको पसंद आ रहा है आपने सिंपल इसको करना है कॉपी, और कॉपी करने के बाद आपने जो मैंने प्रॉम्प्ट बताया हुआ है आपने ये प्रॉम्प्ट अपने AI एजेंट को देना है, और वो AI एजेंट आपका HTML में वेबसाइट बनाएगा और फिर आप उसको वर्डप्रेस में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब सवाल ये पैदा होता है कि ये वेबसाइट हम वर्डप्रेस में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो बाकी इकोसिस्टम है, बाकी पावर है वेबसाइट्स की, क्योंकि वेबसाइट सिर्फ वेबसाइट नहीं होती कि आपने क्रिएट कर लिया, UI बड़ा अच्छा लग रहा है और आपकी वेबसाइट क्रिएट हो गई. उसमें और बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसके बाद बैकअप एंड रीस्टोर मेथड्स, इमेज रीसाइजिंग, एनिमेशंस. देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको करनी पड़ती हैं, और इन सारे कामों के लिए परफेक्ट है वर्डप्रेस. एडिटिंग के लिए भी परफेक्ट है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करूं तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि मैं कोई भी चीज़ बहुत इजीली एडिट कर सकता हूँ. अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये नाम चेंज करना है, फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ आई एम एलेक्स, मैंने सिंपल यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, नाम चेंज करना है, और मेरा जो है वो काम हो गया. अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई और चीज़ चेंज करनी है, तो जैसे ये प्रोजेक्ट है बेसिकली 1 2 3 फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं डालना चाहता हूँ, जो भी मैं चीज़ चेंज करना चाहता हूँ इट इज़ सुपर ईजी विद एलिमेंटर एंड वर्डप्रेस. तो बेसिकली यहाँ पर आपको AI की स्ट्रेंथ और वर्डप्रेस की जो स्ट्रेंथ है उन दोनों की पावर कंबाइन करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है. जैसे AI की जो स्ट्रेंथ है या पावर है वो अभी हमने देखी है कि सिंपल प्रॉम्प्ट से ऑलरेडी क्रिएटेड वेबसाइट के डिज़ाइन से हमने अपनी वेबसाइट जो है वो क्रिएट की इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स. यही वेबसाइट अगर आप वर्डप्रेस में स्क्रैच से डेवलप करेंगे इट विल ईजिली टेक अ कपल ऑफ डेज. लेकिन इसके बाद अगर आप मेंटेनेंस की बात करें तो जो AI से वेबसाइट आपने क्रिएट की है उसके ऊपर चैटबॉट्स ऐड करना, उसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना, या उसमें और जितने भी मेंटेनेंस के काम हैं, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, कैशिंग या लोडिंग, ये जो काम है ये काम करने में आपको जो वर्डप्रेस है वो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देता है. जैसे भी आपने देखा कि हमने जो काम भी करना था उसके लिए प्लगइन इंस्टॉल किया, और यही वर्डप्रेस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है. और वर्डप्रेस की पावर डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं आपको एक और जो है वो चीज़ करके दिखाता हूँ. मैं आपको सिंपल एक प्लगइन से इस वेबसाइट में चैटबॉट जो है वो ऐड करके बताता हूँ. इट इज़ सुपर इजी. हम बेसिकली चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट पे एक चैटबॉट आ जाए जिससे यूजर्स 24/7 इंटरैक्ट कर सकें, और उसके लिए भी ऑफ कोर्स मल्टीपल प्लगइन्स हैं. लेकिन जिस प्लगइन का आज मैं आपको बताऊंगा उसका नाम है बेटर डॉक्स. बेटर डॉक्स एक बहुत ही
कमाल प्लगइन है जिसमें आपको मल्टीपल फीचर्स मिलते हैं। डॉक्यूमेंट समराइज़र आप अपने वेबसाइट पे ऐड कर सकते हैं, एआई चैटबॉट अपनी वेबसाइट पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपने अपनी वेबसाइट पे एआई से डॉक्यूमेंटेशन लिखवानी है वो आप ऐड कर सकते हैं। इसका काम बहुत आसान है, आपने सिंपल गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, इसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। यहाँ पर इसकी जो पेमेंट ऑप्शंस हैं वो भी नज़र आ रही हैं, आप अपने मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप परचेस करना चाहते हैं। और अपनी पसंद का पैकेज चूज़ करने के बाद आप यहाँ पर अपनी पेमेंट डिटेल्स डालेंगे। मैंने प्लगइन ऑलरेडी परचेज़ किया हुआ है क्योंकि इसके थ्रू किसी भी वेबसाइट पे अपना एआई चैटबॉट ऐड करना बहुत ही सिंपल हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाने के लिए जो है वो नेक्साकोर की वेबसाइट ही ओपन करता हूँ, उसका बैकएंड, और वहाँ से आपको बताता हूँ कि किस तरह आप ये चैटबॉट जो है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। अगर अभी हम नेक्साकोर की वेबसाइट खोलें, आपको यहाँ पर कोई चैटबॉट नज़र नहीं आ रहा। ये कुछ फ़ोन और व्हाट्सएप के ऑप्शंस हैं, लेकिन ये चैटबॉट नहीं है। चैटबॉट बेसिकली वो होता है जिससे आप इंटरेक्शन कर सकें। हमने क्या करना है, हमने इसका जो बैकएंड है वो ओपन करना है, और बैकएंड ओपन करने के बाद हमने यहाँ प्लगइन्स पे आ जाना है। प्लगइन्स पे आने के बाद हमने सिंपल क्या करना है, अगेन हमने ऐड प्लगइन पे क्लिक करना है, और ऐड प्लगइन पे क्लिक करने के बाद जो अपलोड प्लगइन है उस पर क्लिक कर लेना है। क्योंकि ये जो हमने परचेस किए हैं प्लगइन, ये आपको प्लगइन लाइब्रेरी में नहीं मिलेंगे, ये आपको इसी वेबसाइट में मिलेंगे जहाँ पर ये होस्टेड है, जैसे हमने नोवा मीरा इंस्टॉल किया था। उसके बाद यहाँ पर हमने जो बेटाडॉक्स का एआई चैटबॉट है इसके प्लगइन को डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद एग्जैक्टली जैसे हमने नोवा मीरा अपलोड किया था वैसे ही इसको हम अपलोड कर लेते हैं। जिप फाइल सिलेक्ट करने के बाद मैंने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक किया है, इसकी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। और क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो ये मेरे से कह रहा है कि रिप्लेस करंट विद अपलोडेड, इसको मैं रिप्लेस करंट विद अपलोडेड पर क्लिक कर लेता हूँ, और यहाँ पर मेरा प्लगइन जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। जब मैं दोबारा प्लगइन्स पे जाऊँगा तो आप देखेंगे कि ये जो बेटाडॉक्स एआई चैटबॉट है ये आपको यहाँ पर नज़र आएगा। तो बेटाडॉक्स का प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप यहाँ पर प्लगइन्स के अंदर सेटिंग्स पे चले जाएं, या फिर आप यहाँ लेफ्ट पे बेटाडॉक्स की जो ऑप्शन आ रही है इस पर क्लिक कर लें। उसके बाद हमने यहाँ पर सेटिंग्स पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको बेसिकली सारी वो ऑप्शंस मिलेंगी जो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आपने अपना डिज़ाइन चेंज करना है, आपने जो है अपनी ईमेल रिपोर्टिंग सेटअप करनी है, आपने अपना एआई चैटबॉट सेटअप करना है, ये सारी ऑप्शंस आपको यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर मिलेंगी। हम बेसिकली क्या चाहते हैं कि हमारा जो एआई चैटबॉट है उसको हम इनेबल करना चाहते हैं, तो हमने एआई चैटबॉट पर क्लिक करके ये जो इनेबल एआई चैटबॉट है इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर दो तीन चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो हमें साइट की डिस्क्रिप्शन ऐड करनी पड़ेगी, हमें इस चैटबॉट को बताना पड़ेगा कि बेसिकली ये किस वेबसाइट का चैटबॉट है, ताकि जब लोग इसे इंटरेक्ट करें तो ये फिर उस हिसाब से जवाब दे। उसके लिए यहाँ पर मैंने थोड़ी सी जो नेक्साकोर बेसिकली ग्रुप है उसके बारे में लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग और टैक्स सर्विसेज हैं। उसके बाद आपको एक एपीआई की प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यहाँ पर मैंने ओपन एआई की एपीआई की प्रोवाइड की हुई है। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें सेलेक्ट करनी पड़ेंगी कि आपका जो एम्बेडिंग मॉडल है वो कौन सा होगा और आपका चैट मॉडल कौन सा होगा, ये सारी चीज़ें आपको जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने आना है इंस्टेंट आंसर पे, और इंस्टेंट आंसर पे आने के बाद इसको हमने यहाँ पर टर्न ऑन कर देना है। तो आपने नोट किया होगा कि जैसे ही मैंने यहाँ पर इनेबल पे क्लिक किया है तो मेरे राइट पे ये जो चैटबॉट है वो नज़र आ रहा है। जब मैं इसको डिसेबल करता हूँ तो ये गायब हो जाता है, और जब मैं इसको इनेबल करता हूँ तो यहाँ पर ये आपको नज़र आना शुरू हो जाता है। इसको यहाँ पर मैं सेव पे क्लिक कर लेता हूँ, और सेव पे क्लिक करने के बाद बेसिकली होगा क्या कि अब जब मैं नेक्साकोर की वेबसाइट को ओपन करके रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आपको राइट बॉटम पे एक चैटबॉट नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि एक बहुत ही जो स्मॉल साइज़ का ये जो चैटबॉट है बेसिकली ये आपको नज़र आना शुरू हो गया है। अब इस चैटबॉट पे आप ओपन करके कोई भी सवाल जो है वो पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ योर नेम, तो ये बेसिकली हमारे क्वेश्चंस का जो है वो आंसर दे रहा है। कैन नेक्साकोर हेल्प मी विद अकाउंटिंग सर्विसेज। तो यहाँ पर ये बेसिकली हमारी वेबसाइट के अंदर जो डेटा अवेलेबल है, जो टेक्स्ट हमने एंटर किया हुआ है, वहाँ से हमें रिस्पॉन्स जो है वो रिट्रीव करके ला के दे रहा है, और यही इस चैटबॉट की ब्यूटी है। और इस टाइम अगर पूरी दुनिया में कोई एक ऐसा काम है या एक ऐसा फीचर है जो सारी कंपनीज को चाहिए और हर वेबसाइट पे जिसकी रिक्वायरमेंट है, वो चैटबॉट है। ये बहुत ही सिंपल काम है, सिंपल आप एक प्लगइन से कर सकते हैं, बट इसका रिटर्न जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर फॉर एग्जांपल आप ये स्किल लर्न कर लेते हैं सिंपल एक वर्डप्रेस की वेबसाइट पर चैटबॉट ऐड करने का, और आप फ्रीलांसिंग जो है अपनी शुरू करते हैं इस बेस पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के दौर में आपको क्लाइंट्स मिलना बहुत ईजी होगा। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ऐसे बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स होंगे जिनकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे डेवलप्ड है और वो चाहते हैं कि उनकी वेबसाइट पे चैटबॉट जो है वो क्रिएट हो जाए। अगर आपको इसके अलावा कोई प्लगइन पसंद है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट दिस इज़ वन ऑफ द ऑप्शंस।
तो यहाँ पर हमारी वेबसाइट क्रिएशन का जो टास्क था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी डिप्लॉयमेंट के ऊपर भी वीडियो बनाऊं, वर्डप्रेस की डिप्लॉयमेंट ऑन एनी वीपीएस या ऑन एनी सर्वर, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। आई विल ट्राई टू मेक ए ट्यूटोरियल ऑन इट। और अगर आप फ्री टियर पे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप पूरी इस तरह की बड़ी वेबसाइट जिसमें मल्टीपल पेजेस हैं इससे शुरू ना करें। आप एक सिंपल 1 पेज वेबसाइट या लैंडिंग पेज से शुरू करें, उसको आप बिल्ड करें ताकि आपकी रेट लिमिट जो है वो हिट ना हो। और अगर आपकी रेट लिमिट सेट होती हैं तो मेरे चैनल पे काफ़ी ऐसी वीडियोस हैं जिसमें मैंने बताया हुआ है कि किस तरह आप फ्री ऑफ कॉस्ट मल्टीपल कोडिंग एजेंट्स या टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर कोडिंग या जनरल एआई टास्क। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।